हम जान चुके हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके टॉपिक क्या क्या होते हैं। अब हम पहला टेंस पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट माने होता है अनिश्चित काल। अनिश्चित काल का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसके बारे में कुछ पता ना हो, उसे अनिश्चित काल कहा जाता है। इसकी हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान। अब पहचान किसे कहते हैं, पहचान क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, देखिए ध्यान से और ध्यान से पढ़िएगा और इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए जिससे आपको पेपर में इससे आपको हेल्प मिल सके। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द वाक्य के अंत में आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन है और इसके कुछ रूल्स वगैरह हैं, इसको आप राइट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको रूल्स राइट करवा देता हूँ। चलिए राइट करिए। वीडियो को रोक करके आप इसे वॉच कर सकते हैं। उसके बाद इसके हम रूल्स देखते हैं। रूल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे रूल्स देखिए। ही सी नंबर 1, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, he see it name singular ब्रैकेट में लिख देते हैं एक वचन। इसे ब्रैकेट माने सिंगुलर कर्ता के साथ, सिंगुलर कर्ता के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या ईएस का यूज, यस या ईएस का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहला रूल है हमारा ही सी इट नेम सिंगुलर एक वचन कर्ता के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या ईएस का यूज करते हैं। और रूल हमारा सेकेंड आई, इसको आप राइट कर लीजिए। सेकेंड हम रूल्स लिखवा देते हैं। ही सी इट नेम सिंगुलर कर्ता के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में यस ईएस का यूज करते हैं। चलिए इसको नोट करिए। दूसरा रूल हम आपको राइट करवा रहे हैं। दूसरा रूल क्या है, आई यू वी दे, प्लूरल ब्रैकेट में बहुवचन कर्ता के साथ यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। ये आपका दूसरा रूल है। इसमें बताया गया है आई यू वी दे प्लूरल कर्ता के साथ यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं, जिसका अफर्मेटिव नियम होता है, अफर्मेटिव नियम, अफर्मेटिव सेंटेंस का एक छोटा सा रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये छोटा सा रूल होता है। कभी कभी आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट यस या ईएस उसके बाद वर्ब लिखी होती है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद यस या जोड़ा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर यस या ईएस लिखा है और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। इसकी सहायता से आप अफर्मेटिव सेंटेंस में यस का यूज कर सकते हैं और प्लूरल कर्ता के साथ छोटे छोटे वाक्यों में यस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसको आपको हम अभी समझा दे रहे हैं। इसको समझाने के बाद मैं आपको सारे रूल्स लिखवा दूंगा
जिससे आपकी नोट तैयार हो सके। एक छोटा सा वाक्य देख लेते हैं। वह घर जाता है, वह घर जाता है, ये वाला हमारा वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर कर्ता के साथ यस या इसका यूज करते हैं। मैंने अभी आपको एक रूल्स लिखवाया था छोटा सा, तो यहाँ पर हो जाएगा ही माने वह, गो माने जाता है, लास्ट में ओ आया है, यहाँ पर लगा दिया गया है ईएस और लास्ट में लिख दिया मैंने होम। तो हो गया हमारा सेंटेंस ही गोज होम, ही गोज होम। और दूसरा मैंने यहाँ पर लिख दिया राम एक किताब पढ़ता है, राम एक किताब पढ़ता है। अब इसमें राम सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर राम भी सिंगुलर है और सिंगुलर कर्ता के साथ वर्ब में इसका प्रयोग किया जाता है। तो राम रीड्स, राम रीड्स ए बुक। अब यहाँ पर हमारा सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों सेंटेंस का लिखने का हमारा मतलब ये है कि बच्चे कंप्लेन करते हैं, कहते हैं कि किसी में आप यस या ईएस लगा देते हो, किसी में यस लगा देते हो। आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि सर आपने इसमें ईएस लगाया है, इसमें एस लगाया है? तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। एक छोटा सा और रूल है, उसको देख लेते हैं। इन वाक्यों को आप नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक करके। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पर यस का प्रयोग करना है और कहाँ पर ईएस का प्रयोग करते हैं। एक छोटा सा नियम है, जब ओ आ जाए, जब वर्ब के अंत में ओ आ जाए, एक्स आ जाए, सी एच आ जाए, यस एच आ जाए, डबल यस आ जाए और अकेला यस आ जाए। कहाँ पर आ जाए? वर्ब के अंत में ओ आ जाए, एक्स आ जाए, सी एच आ जाए, यस एच आ जाए, डबल यस आ जाए और एस आ जाए, लास्ट में जेड भी होता है। जब ये वाक्य लास्ट में आ जाते हैं वर्ब के, तो उस वाक्य में हम लगाते हैं ईएस का प्रयोग। और जब ये शब्द नहीं आते हैं तो हम लास्ट में केवल एस लगाते हैं। ये शब्द आ जाएंगे तो ईएस का प्रयोग करना है, ईएस का प्रयोग करना है। लेकिन जब वर्ब के अंत में ये शब्द नहीं आएंगे, ओ एक्स सी एच यस एच डबल एस एस, ये शब्द वर्ब के अंत में ना आए तो फिर क्या लगाना है? फिर वहां पर केवल एस का प्रयोग करते हैं, केवल एस का प्रयोग करते हैं। अब आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी आपको दो नियम लिखवाए थे, दो सेंटेंस लिखवाए थे। एक में मैंने ईएस लगवा दिया था और एक में मैंने केवल एस लगाया था। अब ईएस क्यों लगाया था, एस क्यों लगाया है, मैं आपको एक सेंटेंस बता दे रहा हूं। जैसे लिखा है राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, यहां हो जाएगा राम, यहाँ हो जाएगा गो। अब देखिए ये हमारी वर्ब है। अब वर्ब के लास्ट में क्या है? ओ आया है। तो हमने कहा था जब तुम्हारी वर्ब में ओ आ जाए तो आप ईएस का प्रयोग करना है, तो यहाँ हम लगाएंगे ईएस। तो राम गोज टू जाने का संकेत कर रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं? मार्केट। तो यहाँ हो जाएगा राम गोज टू मार्केट। इसमें ओ आया है इसलिए यहाँ पर ईएस लगा हुआ है। अगर इस वर्ब में ओ ना आता तो हम केवल यहाँ पर एस का प्रयोग करते। एक दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया राधा घर में सोती है, राधा घर में सोती है, ये छोटा सा सेंटेंस है, इसको देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा राधा, अब यहाँ सोना गलती होती है स्लीप, अब स्लीप माने सोते, लास्ट में क्या है? पी आया है। आप इस रूल में देख सकते हैं कहीं पर पी दिखाई दे रहा है, अगर पी मिल जाए तो आप इसमें ईएस का प्रयोग करिएगा। अगर आपको इस नियम में पी नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर केवल एस का प्रयोग करिएगा। वही रूल आपको मैंने लिखवा दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आप समझिए। तो राधा स्लीप्स इन होम, इन होम। इन दोनों सेंटेंसों की सहायता से हम इस रूल को अच्छी तरह से
समझ सकते हैं। यदि आपको ये वाक्य नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप अपनी ग्रामर बुक उठाइए और उसमें देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत सारे अफर्मेटिव के सेंटेंस छोटे छोटे दिए होते हैं और किसी में एस लगा होता है और किसी में ई एस लगा होता है। यही कारण है जिन वर्बों में ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस आ जाता है उसमें ई एस का प्रयोग करते हैं और जिनमें नहीं आता है उसमें केवल एस का प्रयोग करते हैं। आई होप यू आप लोग समझ गए होंगे कि ये छोटा सा नियम बहुत ही इजी है। आप इसे एक बार अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिए, उसके बाद आप बार बार पढ़ने का प्रयास कर दीजिए, आपको ये सेंटेंस आसानी से आ जाएगा।